बच्चों, अब मैं आपके सामने नए टॉपिक पर आ रहा हूँ। टॉपिक का नाम है, जो हम पढ़ रहे थे, स्पेशल सीरीज पार्ट 3। पार्ट 3 में ऐसा है कि हमारे पास एक समांतर श्रेणी दी जाए और एक गुणोत्तर श्रेणी दी जाए। एक समांतर श्रेणी दी जाए और एक गुणोत्तर श्रेणी दी जाए, और दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, एक समांतर श्रेणी इस प्रकार से दी गई है और एक गुणोत्तर श्रेणी इस प्रकार से दी गई है। समांतर श्रेणी a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस n माइनस 1d, GP 1 r स्क्वायर r टू द पावर n माइनस 1, ये उसका एनमोपन है, ये उसका एनमोपन है। इस प्रकार से सीरीज दी गई है, और अगर इनको मल्टीप्लाई कर लिया जाए, संगत पदों को गुणा करके लिख लिया जाए, तो हमको जो सीरीज मिलती है, जो नई सीरीज मिलती है, उसे हम लोग समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी के नाम से जानते हैं। अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं इसको। यहाँ पर हमने डेफिनेशन के रूप में भी लिखा है, वह श्रेणी जिसका प्रत्येक पद एक समांतर श्रेणी तथा एक गुणोत्तर श्रेणी के संगत पदों के गुणनफल से बनी हो, समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहलाता है। इसमें एक समांतर श्रेणी होगा, एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होगा। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो नई सीरीज बनेगी, नया जो प्रोग्रेशन बनेगा, वो अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहलाता है। अब यहाँ पर इसका nवां पद कैसे निकालेंगे? तो nth टर्म निकालने के लिए हम समांतर श्रेणी का nवां पद निकाल लें और गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद निकाल लें, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो हम इसका nth टर्म निकाल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? nth टर्म ऑफ AP इंटू nth टर्म ऑफ GP। तो हमको समांतरी गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, nth टर्म निकाल सकते हैं। nth टर्म ऑफ अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इस प्रकार से है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, तो इसी का दूसरा पार्ट आ रहा है, समांतरी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो इसमें आता है कि अगर हमारे पास कोई समांतरी गुणोत्तर श्रेणी इस प्रकार से दी है, a प्लस डी r, a प्लस 2d r स्क्वायर, a प्लस n माइनस 1 d r टू द पावर n माइनस 1, तो उसका सम इस फार्मूले से दिया जाता है। फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जनरली फार्मूला याद करना काफी कष्टप्रद है, लेकिन फिर भी हमको कोशिश करना है कि ये याद हो जाए, क्योंकि हमको जल्दी बनाना है सवाल को, तो फार्मूला मालूम होना चाहिए। नहीं तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करके भी आप सवाल बना सकते हैं। यहाँ पर Sn इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r प्लस d इंटू r, ब्रैकेट में 1 माइनस r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस r का स्क्वायर माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू d 1 माइनस r होल इंटू r टू द पावर n। इस प्रकार से हमारे पास समांतरी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है। इसी प्रकार से समांतरी गुणोत्तर श्रेणी में पद जो है वो अनंत तक जा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी अनंत जा रहा है, यहाँ पर भी अनंत जा रहा है। तो अनंत पदों का योग, समांतरी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इसके लिए कंडीशन है, अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है, मॉड ऑफ r इज लेस देन 1, यानी r जो है वो लाइज बिटवीन -1 एंड +1 हो, -1 और +1 हो, तब समांतरी गुणोत्तर श्रेणी, अनंत समांतरी गुणोत्तर श्रेणी का योगफल s इंफिनिटी से दिया जाता है, और a अपॉन 1 माइनस r इक्वल टू s इंफिनिटी इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r प्लस d इंटू r 1 माइनस r का होल स्क्वायर अपॉन में रहेगा। इस प्रकार का फार्मूला है ये। इसमें मुख्य रूप से हमारे पास इस टाइप का सवाल और इस टाइप का सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। समांतरी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल निकालिए। ये दो सवाल हैं, ये हमको सूत्र याद रखना है। अगर आपको याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप कोशिश कीजिए, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, 5-6 बार प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए इसको याद किए बिना आपका सवाल नहीं बनेगा। तो ये आपको बहुत ही स्पेशल है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल्स या 3 एग्जाम्पल्स बनाकर आपको दिखा रहा हूँ, 2-3 एग्जाम्पल्स बनाकर दिखा रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा कि समांतरी गुणोत्तर श्रेणी में काम कैसे किया जाता है। जैसे हमारे पास पहला एग्जाम्पल लिया है हमने
कि निम्न श्रेणी का योगफल ज्ञात करो। कोई एक श्रेणी दी गई है, उसका योगफल ज्ञात करो। श्रेणी कुछ इस प्रकार से है 1 प्लस 2x प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 4x का क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पर गिवन किया गया है कि x इज लेस देन 1, इन्फिनिटी तक जा रही है। इस सीरीज का हमको क्या निकालना है? योगफल निकालना है। अनंत गुणोत्तर श्रेणी दिखाई दे रही है, ये समांतरी गुणोत्तर श्रेणी, अनंत गुणोत्तर श्रेणी नहीं, समांतरी गुणोत्तर श्रेणी। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 ये जो है ये एपी है, और यहीं से 1x x स्क्वायर x क्यूब ये क्या है? जीपी है। तो यहाँ पर दो सीरीज को मिक्स किया गया, हम देख रहे हैं दो सीरीज को मिक्स किया गया। सवाल जो है वो समांतरी गुणोत्तर श्रेणी का है। हमको ये समझ में आ गया कि सवाल समांतरी गुणोत्तर श्रेणी का है। तो इसके बनाने का तरीका थोड़ा कैसा है, थोड़ा ध्यान देंगे। या तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा लीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा। अगर आपको फार्मूला याद नहीं आता है तो फिर आपको ये डिफरेंस मेथड मालूम होना चाहिए, जो आपको मैंने अभी सिखाया है इसके पहले। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर डिफरेंस मेथड से सवाल बनाने जा रहा हूँ। लेट कर लेंगे, जो भी दिया जाएगा उसको s इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। दोनों पक्षों में इनका जो कॉमन रेशियो जो है, कॉमन रेशियो आप थोड़ा ध्यान देंगे, कॉमन रेशियो जीपी का जो कॉमन रेशियो होगा उससे मल्टीप्लाई करना है। इस सीरीज को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक पद छोड़ के लिखना है, एक पद छोड़ के लिखना है। यानी इस सीरीज में कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई करना है, इस सीरीज में कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई करना है और एक पद छोड़कर आगे से लिखना है। तो हम यहाँ पर चालू किए sx बराबर x प्लस, इसमें x का इंटू होगा तो 2x स्क्वायर, इसमें होगा तो 3x क्यूब, इसमें होगा तो 4x टू द पावर कितना हो जाएगा? 4। इस प्रकार से अब हम इसको क्या करेंगे? नंबर 2 डाल देंगे। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2, और दोनों को अपन को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। 1 में 2 को माइनस करने पर, 1 में 2 को माइनस करने पर अगर हम माइनस करेंगे तो s कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस एक्स यहाँ पर बचेगा। इसी प्रकार से ये पहला टर्म है, 1 का 1 आ जाएगा। इन दोनों को हम माइनस करेंगे, 2x में से x गया तो x, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर, 4x क्यूब में से 3x क्यूब गया तो x क्यूब, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक। इस प्रकार से हमको मिलेगा। मिलने के बाद हम ये जो इधर जो सीरीज मिली है इसको ध्यान से देखते हैं। ये गुणोत्तर श्रेणी के रूप में दिख रहा है, जिसका सार्वानुपात क्या है? x है। गुणोत्तर श्रेणी के रूप में दिख रहा है, यानी ये बदल गया, समांतरी गुणोत्तर श्रेणी किसमें आ गया? गुणोत्तर श्रेणी में आ गया। और इसका सार्वानुपात क्या दिख रहा है हमको? x दिख रहा है, ठीक है। और x का जो मान है वो 1 से छोटा है, अतः हम s इंफिनिटी का फार्मूला लगा सकते हैं। s इंफिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। तो हम ये अनंत तक जा रहा है, तो यहाँ पर a की जगह 1 है, 1 माइनस r की जगह क्या है? x है। यहाँ पुटअप कर दिए, इसको क्रॉस कर दिए इधर, तो ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से हमारा समांतरी गुणोत्तर श्रेणी का एक सवाल हमने आपको दिखाया है। दूसरा सवाल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। प्रोसेस आपको याद होना चाहिए। क्या करते हैं? कॉमन रेशियो, जो भी कॉमन रेशियो होगा उसका इंटू करके घटाते हैं। वही चीज यहाँ पर लिखा है, निम्न श्रेणी का योगफल ज्ञात करो। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस अप टू n पदों तक। यहाँ पर पदों की संख्या सीमित कर दी गई है। इस वाले सवाल में सीमित नहीं थी, इन्फिनिटी तक था, यहाँ पर सीमित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? n पदों तक का ही योग निकालना है। तो हम सबसे पहले श्रेणी का nवां पद निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर nवां पद दिया नहीं गया है, तो हम nवां पद निकालेंगे। nवां पद हो गया 1 2 3 4 अप टू n तक, तो n हो जाएगा। और 2 टू द पावर ऐसा है तो 2 टू द पावर n हो जाएगा। 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, तो nवें पद में 2 टू द पावर n होगा। अब हम यहाँ पर चालू करते हैं, लेट कर लीजिएगा। Sn इक्वल टू जो भी आपको सीरीज दी जाएगी उसका Sn मान लीजिएगा, और Sn इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर 2, जो भी क्वेश्चन है उसको लिख लीजिएगा, 3 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस n इंटू 2 टू द पावर n तक। तो इसके जस्ट पहले वाला पद क्या होगा? तो n के पहले होगा n माइनस 1, यहाँ पर भी 2 टू द पावर n माइनस 1, ऐसा हमको लिखना है। और लिखने के बाद इसको नंबर 1 डाल देना है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तो क्या था? AP, और ये क्या था? GP। तो GP का कॉमन रेशियो कितना है? R बराबर 2।
हम आर निकालेंगे। आपको मालूम है प्रोसेस के हिसाब से आपको आर निकालना है। आर निकाले, आर निकालने के बाद उसको प्रत्येक पद में गुणा करना है और एक पद छोड़कर आगे से लिखना है। ये अभी आपको समझाया था। तो यहाँ पर दोनों पक्षों में आर आया 2, तो आर को 2 से गुणा करके हम यहाँ पर लिख देंगे और एक पद छोड़कर आगे से लिखना चालू करेंगे इस प्रकार से। और फिर क्या करेंगे, एक में से 2 को घटा देंगे, जैसे यहाँ पर किए हैं वैसे ही सेम प्रोसेस। एक में से 2 को घटा दीजिए, घटाएंगे तो इधर आ जाएगा Sn माइनस 2Sn, तो हमारे पास बचेगा माइनस Sn। और एक पद छोड़कर हमने घटाया है तो 1 इंटू 2 ये ऐसी का ऐसी आ जाएगा। इसमें हमने घटाया 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा और ये 1 इंटू 4 हो जाएगा, ये 1 इंटू 8 हो जाएगा। इस प्रकार से 2 टू द पावर n तक आएगा और यहाँ पर लास्ट टर्म ये बचेगा n इंटू 2 टू द पावर n माइनस n प्लस 1। इस प्रकार की चीजें हो जाएंगी। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो बचा है, ये जो बचा है वो एक गुणोत्तर श्रेणी है, वो एक गुणोत्तर श्रेणी है। तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र हम लगा देंगे a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, 2 है, तो ये फार्मूला लग जाएगा। ये पीछे वाला वैसे का वैसे ही रहेगा। सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 2 और माइनस n इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1। सिंप्लीफाई के जो आया वो आंसर दे देंगे हम। इस प्रकार से हमको बनाना है। मेरे ख्याल से समांतरी गुणोत्तर श्रेणी का प्रोसेस आपको याद हुआ होगा। प्रोसेस में क्या है, जो भी सीरीज दी जाएगी वो आप लिख लीजिए, उसको s बराबर पहला 1 ले लीजिए, फिर कॉमन रेशियो निकाल लीजिए। कॉमन रेशियो निकालने के बाद उसको इससे गुणा कर दीजिए दोनों साइड में और उसमें से 1 में से 2 को घटा दीजिए, एक पद छोड़कर लिखना है, फिर उसके बाद घटा दीजिए, एपी या जीपी में चला जाएगा। उसके बाद आप फार्मूला लगाकर बना लीजिए। ये प्रोसेस है।